श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं नवरात्रि, माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप और आध्यात्मिक रहस्य। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये 9 रूप देवी के भगवती के अलग अलग अवतार हैं जो शक्ति, ज्ञान, धैर्य और करुणा के प्रतीक हैं। माँ 9 दुर्गा के 9 रूप हैं। सबसे प्रथम रूप है शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत या हिमालय, पुत्री अर्थात बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री। नवदुर्गा में यह सबसे पहला रूप है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। यह रूप स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, अनंत चेतना या ज्ञान। चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, जो उस मार्ग पर चलें, अर्थात तप का आचरण करने वाली। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह रूप त्याग, वैराग्य और संयम सिखाता है। माता का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। चंद्र अर्थात चंद्रमा, जो शांति और शीतलता का प्रतीक है। घंटा अर्थात घंटी या ध्वनि या नाद, अर्थात जिनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। जब महिषासुर के अत्याचार बढ़े तब माँ ने यह रूप वीर रूप धारण किया था। इनके सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से भयानक राक्षस कांप उठते हैं। यह रूप वीरता और सौम्यता का अद्भुत संतुलन है। माता का चौथा रूप है कुष्मांडा। कु अर्थात छोटा या उत्कृष्ट। उष्मा मतलब ऊर्जा या गर्मी। अंड मतलब अंडा, ब्रह्मांडीय अंडा, अर्थात अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि में केवल अंधेरा था तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता का 5वां अवतार है स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिवजी और माता पार्वती के बड़े पुत्र, देवताओं के सेनापति हैं। माता अर्थात माँ, अर्थात स्कंद माता, स्कंद की माता अर्थात कार्तिकेय भगवान की माता। इस रूप में माँ अपनी गोद में बाल कार्तिकेय को लेकर सिंह पर विराजमान हैं। यह रूप वात्सल्य अर्थात माँ के प्रेम और ममता का परम प्रतीक है। इनकी पूजा से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का छठा रूप है माता कात्यायनी। कात्यायन, महर्षि कात्यायन एक महान ऋषि थे। कात्यायनी मतलब इसका अर्थ है पुत्री और वंशज, अर्थात ऋषि कात्यायन की पुत्री के नाम पर उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायन की कठिन परीक्षा और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। महिषासुर का वध करने के लिए देवी का यही रूप प्रकट हुआ था। यह रूप अधर्म के नाश और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक है। माता का 7वां रूप है कालरात्रि। काल अर्थात समय, मृत्यु या अंधकार। रात्रि अर्थात रात या अज्ञान को दूर करने वाली। इसका अर्थ है माता काल का नाश करने वाली, अर्थात काल अर्थात मृत्यु। यह माँ का सबसे भयानक और उग्र रूप है। इनका रंग घने अंधकार की तरह काला है
बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। यह रूप दुष्टों का विनाश करता है और भक्तों को अभय अर्थात डर से मुक्ति देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता का 8वां रूप है महागौरी। महा अर्थात अत्यधिक या परम, गौरी अर्थात अत्यंत गोरी या श्वेत सफेद अर्थात अत्यंत श्वेत और पवित्र रूप। कठिन तपस्या के कारण जब मां का शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे वे विद्युत के समान अत्यंत गोरी और कांतिमय हो गई। यह रूप शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। माता का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धि अर्थात अलौकिक शक्तियां या पूर्णता या सफलता। दात्री अर्थात देने वाली या दाता, अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री हैं। माता अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी सभी 8 सिद्धियां मां के इसी रूप से प्राप्त होती हैं और हम इनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से समस्त सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके कारण उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप मानव जीवन की विशेष विकास की यात्रा को दर्शाता है। जहाँ शैलपुत्री से जीवन की स्थिरता की शुरुआत होती है, वहीं ब्रह्मचारिणी हमें अनुशासन सिखाती हैं। चंद्रघंटा और कुष्मांडा हमें आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता देते हैं, तो स्कंद माता और माता कात्यायनी हमें प्रेम और साहस सिखाते हैं। काल रात्रि हमें भीतर के अंधकार को मिटाती हैं। महागौरी हमें पवित्रता प्रदान करती हैं और सिद्धिदात्री हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की आराधना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को जगाने का मार्ग है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता प्रसन्न होती हैं, जो उनकी श्रद्धापूर्वक भक्ति और उनकी आराधना करता है, क्योंकि वे जितनी शक्तिशाली हैं उतनी ही करुणामयी हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर देवी की पसंद के अनुसार विशेष भोग, रंग और मंत्र का अर्पण करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा भोग गाय का शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ। माँ पसंदीदा रंग पीला रंग या सफ़ेद है। इन्हें स्थिरता की देवी माना जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता के लिए इन्हें अखंड दीप जलाकर शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं। माँ का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्ये नमः। ओम देवी शैलपुत्र्ये नमः। दूसरा स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी है। उन्हें शक्कर, मिश्री या पंचामृत बहुत पसंद है। उनका पसंदीदा रंग है हरा या सफ़ेद। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। इन्हें बहुत सारा तामझाम पसंद नहीं है। माँ शांत मन से जप करने और सात्विक भोजन का भोग लगाने से वे लंबी आयु और संयम का आशीर्वाद देती हैं। माता का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माता चंद्रघंटा का पसंदीदा भोग दूध, खोए की मिठाई की खीर है। उनका पसंदीदा रंग सुनहरा चमकीला रंग है और जिसे हम ग्रे रंग भी कहते हैं। माँ चंद्रघंटा दुखों का नाश करती हैं। इनकी पूजा में घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि इन्हें घंटे की ध्वनि अत्यंत प्रसन्न और अत्यंत प्रिय है। इन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से मानसिक शांति मिलती है और भय दूर होता है। माता का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता कुष्मांडा का चतुर्थ दिन
इन्हें मालपुआ या पेठा कद्दू से बनी मिठाई बहुत पसंद है। माता का पसंदीदा रंग है नारंगी। ब्रह्मांड की रचयिता माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत प्रिय है। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से या हरे या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं। माता का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। इन्हें पीली मिठाइयाँ और केला अर्पण करें। इनका पसंदीदा रंग है सफ़ेद या पीला। यह माँ का ममतामयी रूप है। माँ स्कंद माता की गोद में बाल कार्तिकेय बैठे हैं, इसलिए इनकी पूजा करते समय भगवान कार्तिकेय का ध्यान भी अवश्य करें। इन्हें केले का भोग लगाने से संतान सुख और आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती है। माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। ओम देवी स्कंद माताय नमः। माता का छठवां रूप माता कात्यायनी को शहद या मीठा पान बहुत पसंद है। उन्हें भोग में इसी का भोग लगाएं। माता का पसंदीदा रंग लाल या पीला है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी और माता कात्यायनी को यह बहुत पसंद है। शहद बहुत पसंद है। शुद्ध शहद का भोग लगाने से जीवन के सारे संकट और विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। इन्हें लाल गुलाब के फूल अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। माता कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि। माता को गुड़ से बने पकवान का भोग लगाएं। नीला या काला रंग का वस्त्र पहने और उन्हें पूजा में गहरे नीले रंग का पूजा में उपयोग करें। उनको यह रंग बहुत पसंद है। भले ही माता का रूप भयानक है, लेकिन वह बहुत दयालु हैं। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाने से वे शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती हैं और बुरी नज़र से बचाती हैं। इस दिन रात के समय की गई पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। माता का मंत्र है ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम देवी कालरात्रये नमः। माता का आठवां रूप महागौरी। माता को नारियल का भोग लगाएं और नारियल से बनी बर्फी या हलवे का भोग लगाएं। उन्हें गुलाबी या मोरपंखी हरा रंग बहुत पसंद है। महागौरी परम शांति की देवी हैं। अष्टमी के दिन इन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने से और छोटे बच्चियों को हलवा पूरी खिलाने से महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। माता का मंत्र है ओम देवी महागौरिये नमः। ओम देवी महागौरिये नमः। माता का नवां रूप है माता सिद्धिदात्री। इन्हें खीर पूरी या चने का भोग लगाएं और उनका पसंदीदा रंग बैंगनी या लाल है। माता नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा से 9 दिनों की साधना पूरी होती है। इन्हें तिल या मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस 9 दिन नवग्रहों के नाम पर आहुति देने और हवन करने से माँ प्रसन्न होकर सभी सिद्धियों और मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। यदि आप 9 दिनों तक अलग अलग सामग्रियां नहीं जुटा सकते तो माँ दुर्गा को सच्चे मन से ही याद करना, कपूर से आरती करना और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना ही उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है। माँ भाव की भूखी होती हैं, आडंबर की नहीं। सच्चे मन से माँ की पूजा करें। जय माता दी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।